हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। से पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मैडम यू ने उन्हें बताया था कि वेवशा की एक नहीं दो मदर हैं, एक मैडम वैन और एक मैडम यू। ये बात सुन के सब लोग बहुत इमोशनल फील कर रहे थे क्योंकि वो समझ रहे थे कि मैडम यू क्या कहना चाह रही हैं। भले उन्होंने वेवशा को बर्थ नहीं दिया बट उन्होंने वेवशा को बचपन से लेकर आज तक पाला है। अभी इतनी इमोशनल बातें चल ही रही थी कि तभी रणवांग जी का फ़ोन बजता है। रणवांग जी पहले 2 बार उन कॉल को काट देता है, पर जब तीसरी बार वो फ़ोन आता है रणवांग जी उन सबसे एक्सक्यूज़ लेके बाहर जाता है। यहाँ पर कहा जाए से उसके रूम के इतने से कोने में गया था कि सबको सुना ही आ रहा था कि रणवांग जी क्या बातें कर रहे हैं। रणवांग जी कहते हैं कि क्या हुआ, काय को फ़ोन कर रहे हो। वहाँ पर उसके बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि बोल, और उन्हें बाकी की बात बताते हैं कि यहाँ पे कई लोग हैं जो उन्हें परेशान कर रहे हैं और रणवांग जी जिन लोगों को बेसमेंट में कैद करके रखा हुआ था उनमें से कई उनका दिमाग ख़राब कर दें। रणवांग जी उन्हें कहता है कि कईयों के हाथ काट दो, पैर काट दो, गला काट दो और उन्हें जान से मार डालो। रणवांग जी इतने भयानक तरीके बता रहा था उन्हें मारने के। उन्हें सुन के मैडम यू और वहाँ पे जितने लोग थे सब अपना सर पकड़ लिए थे कि ये इंसान कभी नहीं बदल सकता। पहले ये किंग था, अब भी किंग है, माफिया किंग। हमें लग रहा था कि बदल गया, अभी क्या कह रहा था कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, अब ये सब कुछ क्या है, हाथ फैमिलियाँ तो हमें को होनी है। ये बात सुन के रणवांग जी कहता है क्या मैंने कुछ करा है। वहाँ पर लन सेचैन कहते हैं कि हाँ, जो नहीं करना चाहिए था वो तुमने गलत टाइम पे करा है। वो लोग और कोई बातें करते हैं उससे पहले ही वो देखते हैं कि वो जो एनर्जी से उन्होंने वेवशा को कवर किया था वो धीरे धीरे वेवशा की बॉडी में ही अब्जॉर्ब हो रही है। रणवांग जी कहते हैं कि अब ये क्या हो रहा है, अब ये क्या चीज़ है। यहाँ पे मैडम यू कहती है कि वेवशा अब होश में आ रहा है और यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है कोई भी उसे कुछ नहीं बताएगा, वरना और ऐसा कहते हुए वो उन्हें घूरने लगती है और अपने हाथ में सीढ़ियाँ निकाल लेती है। वो लोग कहते हैं कि हमें क्या मालूम यहाँ क्या हुआ, हम तो जानते ही नहीं हम यहाँ पे कब आए, हम सब तो नीचे डिनर कर रहे थे। हाँ, हम तो खाना खा रहे थे, हम तो जाके सो भी चुके हैं, पता नहीं आप लोगों को हम कैसे दिखाई दे रहे हैं, हम तो यहाँ है ही नहीं। मैडम यू कहती है कि बिल्कुल ठीक, तुम लोग ने यहाँ पे खोए नहीं और कुछ सुना भी नहीं। यहाँ पे मैडम यू ढूंढ रही थी कि रणवांग जी कहाँ गया। जब बाउसन सरन कहती है कि ज़रा उधर देखो, जब वो उधर देखती हैं तो रणवांग जी वेवशा की बॉडी के ऊपर बिल्कुल लदा हुआ था, उसके फेस टू फेस उसकी नोज़ वेवशा की नोज़ से टच हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी वो वेवशा को किस कर देगा। मैडम यू कहती है कि तुम कर क्या रहे हो। रणवांग जी कहता है मैं तो देख रहा हूँ, क्या वो ठीक है, मैं उसका फीवर चेक कर रहा हूँ। मैडम यू कहती है ये कौन सा फीवर चेक करना है, ये तुम किस कर रहे हो या फिर फीवर चेक कर रहे हो, तुम मुझे क्या पागल समझते हो, तुम दूर हटो मेरे बेटे से। रणवांग जी कहता है कि वो तो मैं बस। मैडम यू कहती है कि हाँ, तुम अल्फाज का यही है कि वो तो मैं बस और वो तो मैं बस कर करके मेरा ज़िंदगी हराम करके रखी। पीछे से वो सब के सब कहते हैं कि इनमें अल्फाज की क्या गलती, वो कहाँ से है। मैडम यू कहती है कि मुँह बंद करो वरना तुम सबको अब खाना नहीं मिलेगा। वो लोग धीरे से कहते हैं कि हम तो खा चुके हैं। मैडम यू कहती है कि अभी खा चुके हो, आगे खाने को कुछ नहीं मिलेगा सिवाय मेरे जीडीएन के। रणवांग जी को मैडम यू वेवशा से दूर कर ही नहीं थी कि उतनी ही देर में वेवशा की आँख खुल जाती है और वेवशा सबसे पहले अपनी आँखों के सामने 2 आँखें देखता है जो उसे को घूरे जा रही थी और शायद उसने पलक झपकाना भी भूल गई थी। वेवशा ने उसे जल्दी से खुद से दूर करता है और रणवांग जी धड़म से ज़मीन पे। रणवांग जी आउच कहता है और बेचारा अपने पीछे की पॉकेट से गन निकाल रहा था क्योंकि उसने पीछे की पॉकेट में गन रखी हुई थी, जिसे देख के वी जिमिन और जिन अपना सर पकड़ लेते हैं कि इसको हमने कहा था कि ये सब चीज़ें यहाँ मत लाना, इसको पहले लाने कौन नहीं दिया। और रणवांग इस गन को निकाल के देखने लगता है कि कहीं उसे तो कुछ नहीं हुआ और उसके बाद वो अपने बम को सहला रहा था कि अयो जोर से लग गई। कहता है कि ये मॉन्स्टर तुम पागल हो गए क्या, मुझे मारना चाहते हो अपनी आंखों से घूर घूर के। तुम्हें इतनी सी भी अकल नहीं है कि इंसान जब आंखें खोलता है तो वो कोई ढंग की चीज़ देखना चाहता है, ना ही तुम्हारा जैसा कोई इंसान, तुम लिजार्ड के इंसान। रणवांग जी कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मुझे लिजार्ड कहने का। वेवशा कहता है कि और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को डराने का, तो मालूम है तुम्हारे कारण अभी मेरे को मिनी हार्ट अटैक आ गया था। मैडम ये कहती है कि वेवशा अब शांत हो जाओ, कितना गुस्सा करोगे, तुम उठते से इतना गुस्सा मत करो, तुम्हें स्ट्रेस हो जाएगा। वेवशा कहता है कि मदर इसमें मेरी क्या गलती है, ये इंसान ही मेरे सामने आ गया और मेरे को डरा दिया। इंसान उठते से अपनी मदर का चेहरा देखना चाहता है या फिर अपने कोई फैमिली मेम्बर का या फिर उसका जिससे वो प्यार करता है, और यहाँ पे मुझे लिजार्ड की शक्ल देखने मिल रही है। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं कितना ज़्यादा डर गया था। मैडम ये कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि आखिरकार ये इंसान ने तुम्हें कितना ज़्यादा परेशान किया हुआ है। रणवांग जी कहते हैं कि मैंने क्या किया, और मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और मैं लिजार्ड कहाँ से बना, मैं माफिया किंग हूँ, थोड़ी तो इज्जत दो। और अब रणवांग जी अब मुँह बनाने लगता है
रोशन उसकी तरफ देख के कहता है कि देखो तो कोई छोटा सा बच्चा यहाँ पे गुस्सा हो रहा है। लैनवांग जी कहता है कि बच्चा किसको कहा? रोशन कहता है क्या मैंने तुम्हारा नाम लिया? मैंने कुछ कहा? मैंने कुछ कहा क्या शुगा? शुगा कहता है कि नहीं तो, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि मेरे भाई ने कुछ कहा। रोशन कहता है कि देखा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, पता नहीं तुम गुस्सा कैसे हो रहे हो। रोशन पूछता है कि ओह वैसे मेरे घर में ये लिज़र्ड आई कहाँ से? लैनवांग जी कहता है कि मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ आया था। रोशन कहता है कि तुम मानते हो कि तुम लिज़र्ड हो? लैनवांग जी कहता है कि यू? रोशन कहता है कि मुझे मालूम है, मैं बहुत प्रिटी हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। लैनवांग जी कहता है मैं तुम्हारी तारीफ़ नहीं कर रहा था। रोशन कहता है कि मुझे मालूम है हर अल्फा अपने दिल में मेरे बारे में क्या सोचता है। लैनवांग जी कहता है अगर मालूम है तो किसी का दिल पे हाथ रखो, वो तुम्हारा होने के लिए राज़ी है। रोशन कहता है कि अगर ऐसा है तो मैंने पता नहीं कितनी बार आईने पे हाथ रखा है, बट आज तक मेरा नहीं हुआ। जी कहता है कि तुम्हारा दिल तो तुम्हारे ही पास है ना, किसी और के पास कहाँ गया? रोशन कहता है कि वही तो, मेरा नहीं गया ना, इसलिए दूसरों का दिल लेकर मेरे को करना क्या है, मेरे पास खुद का दिल है। लैनवांग जी कहता है इसका सीधा जवाब भी मिल सकता था। रोशन कहता है मेरे को नहीं देना, इसलिए नहीं दूंगा। और यहाँ पे इनकी ये बकवास सी लड़ाई देख के वहाँ पे सब अपना सर पकड़ लिए थे कि ऐसा तो लग ही नहीं रहा है कि इन्हें हमने कुछ बताया है। और जंगकुक कहता है क्या इसी को हमने इसकी पास्ट लाइफ की कहानियाँ बताई हैं? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि इसके अंदर कोई चेंज आया होगा, और पहले से भी और ज़्यादा पागल हो गया है। देखो तो रोशन से कैसे लड़ रहा है। जंगकुक तो यहाँ पर लैनवांग जी को देख के घूरे जा रहा था और उसकी शिकायतें करे जा रहा था। शुगा कहता है कि मुझे तो लगता है कि इन अल्फाज के पास दिमाग होता ही नहीं है। देखो तो बेचारा बेहोशान अभी अभी उठा है, उसे थोड़ा सा खाना खाने देना चाहिए। तो यहाँ पे उसका दिमाग खाने के लिए लैनवांग जी आ गया है। अब अल्फा पे बात आई है तो हमारे 3 अल्फा कैसे पीछे रह सकते थे। वो कहते हैं कि ओ हेलो, किसे कह रहे हो? तुम्हारा भाई हमारे भाई से लड़ रहा है। यहाँ पे वी, जिमिन और जिन तो लैनवांग जी के साइड पे थे। और उन दोनों की बातें सुन के जंगकुक, शुगा और जेहोब कहते हैं कि अच्छा तो ये यहाँ पे ये है। और तुम अल्फाज के पास इतने ही दिमाग है तो इतना भी समझ में नहीं आता कि कोई इंसान बेहोशी से उठा है, अभी उस पर अटैक हुआ था और उसकी पास्ट लाइफ में इतना पेन दिया गया है, तो उसे कुछ खाने दे दो, उसको थोड़ा रिलैक्स करने दो। और तुम्हारा भाई क्या कर रहा है? उसे लड़ रहा है। थोड़ा सा अपने भाई को समझा नहीं सकते? ओ हम कैसे बोल सकते हैं? अगर तुम्हारे भाई में दिमाग नहीं है तो तुम में कहाँ से होगा? आखिर रोल मॉडल ही ख़राब है तो उसके मॉडल से ख़राब ही निकलेंगे। तीनों अल्फा कहते हैं कि और तुम ओमेगास तुम वैसे ही वीक होते हो, अगर हम तुम्हें कभी प्रोटेक्ट करने ना आए ना तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारी तो छोटी छोटी सी लड़ाई होती है कि ओ उसने मेरा ये मेकअप किट ले लिया, ओ उसने मेरा फेवरेट अल्फा को अपना कह दिया। यहाँ पे लैंचचन अपना फेस छुपा रहे थे कि नहीं, मैं इन लोगों को जानता ही नहीं हूँ, ये मेरा भाई है ही नहीं। और यहाँ पे उन लोगों की लड़ाई इसी तरीके से कंटिन्यू चल रही थी। तीनों अल्फा और तीनों ओमेगा, तो अल्फा और ओमेगा की बैटल लड़ रहे थे कि कौन किससे ज़्यादा महान है। और वहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन की भी बात निकल आई थी। लैंचचन सोच रहे थे क्या ये लोग पागल हो गए, ये कोई लड़ने की टॉपिक है। यहाँ पे जांग चैंग भी हम बीच में टपक जाता है और कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन तो हमेशा से हम ओमेगास के साथ होता है, इन अल्फाज को देखो कोई काम धंधा नहीं होता तब भी हमें परेशान करने आ जाते हैं। लैंचचन कहते हैं कि हम निठल्ले हैं, कुछ काम नहीं करते? अरे करते हैं, कोई पूछो तो हमें कितना काम होता है। जांग चैंग कहता है कि अल्फाज तो हमेशा ओमेगा को दबाना ही अपने सबसे बड़ा मस्तब समझते हैं, और उन्हें क्या लगता है कि ओमेगा कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर ऐसा ही है तो जाके हमारे अंकल को देखो कि वो एक ओमेगा भी है, उन्होंने आज तक शादी भी नहीं करी और कितना सब कुछ किया है, और सारे अल्फा उन पर मरते हैं। पता नहीं तुम अल्फा को ओमेगा पे मरने के सिवा कुछ काम आता भी है या फिर नहीं। लैंचचन अब कहते हैं कि आता है ना तो ओमेगास को प्यार करना और हमेशा तुम्हें अपना बना के रखना कितना बड़ा काम है। आखिर तुम जानते हो कि एक डेविल को ज़िंदगी भर साथ रखना और बिना मरे जीना कितना मुश्किल होता है। जांग चैंग कहता है कि ओ अच्छा, तुम्हारे लिए ओमेगास डेविल हैं तो उनके साथ रखते ही क्यों? उन्होंने थोड़ी ना बोला था कि उनसे शादी करो, तुम ही आते हो उनके पास प्रपोजल लेकर। जांग चैंग की बात सुनकर लैंचचन कहते हैं कि यहाँ आते हैं तब हमें प्यार होता है। जांग चैंग कहता है शादी के बाद वो प्यार कहाँ उड़ जाता है। लैंचचन के पास अब इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। इन ओमेगास के क्वेश्चन ख़त्म नहीं होते, और इतने भयानक क्वेश्चन पूछता कौन है। ये सबके सब कपल्स ओमेगा और अल्फा ना बस लड़ने में बिजी थे, और उनके पेरेंट्स वहाँ सब उस रूम से ही जा चुके थे। वो अब इसको झेल ही नहीं सकते, इतना सर दुख चुका था उनका। वहाँ पर लैनवांग जी फिर से डींगे हाँकने लगता है कि मैं एक माफिया किंग हूँ और तुम जानते भी हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। रोशन कहता है कि कर क्या सकते हो, जरा बताना, जब से बोल रहे हो कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ करके दिखाऊं। अब लैनवांग जी को इतना गुस्सा आता है, वो अपना फ़ोन निकालता है और उसे तोड़ देता है। लैंचचन कहते हैं कि अरे वो क्या किया?
वो अभी नया खरीदा था, उसके अंदर ही सारे वर्क की इन्फॉर्मेशन थी। लैनवांग जी कहता है कि भाई पहले बोलना था ना, मैं भूल गया था। रोशन कहता है कि देखा, तुम अल्फाज की मेमोरी भी इतनी घटिया होती है कि तुम इतनी जल्दी से भूल गए, और अभी तक तो हम ये भी नहीं भूले 2 महीने पहले जब मैं तुमसे मिला था तब तुमने कौन सी ड्रेस पहनी थी, कौन सा शूज़ पहना था, कौन सी वॉच थी, टाइम में तुम मुझसे टकराए थे। देखा, हमारे ओमेगास की इतनी अच्छी मेमोरी होती और तुम अल्फाज को देखो, कुछ भी नहीं। लैनवांग जी कहते हैं कि ओहो, तुम मुझे इतना नोटिस कर रहे थे कि तुम्हें इतना सब मालूम है कि मैंने कब क्या पहना था, कितने टाइम पे हमारी मीटिंग हुई थी, कि हम उसे सेलिब्रेट करें। ये 1 मंथ हो गया, हम उतने टाइम पे मिले थे, क्यों ना हम आज सेलिब्रेट करें। रोशन कहता है कि मुंह बंद करो, तुम ना बिल्कुल पागल हो। लैनवांग जी कहते हैं कि क्या करूं, पीछे मुझे पागल होना ही पड़ता है, वरना पता नहीं मेरा क्या होगा। रोशन कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, मेंटल हॉस्पिटल वाले आएंगे और तुम्हें ले जा लेंगे। लैनवांग जी कहते हैं कि तुम सारे रोमांटिक मोमेंट्स को कबाड़ क्यों कर देते हो। रोशन कहता है ये रोमांटिक मोमेंट्स है, अगर मुझे बताना ये कौन से एंगल से रोमांटिक मोमेंट है। वहाँ देखो कि तुम्हारे भाई मेरे भाइयों से लड़ रहे हैं, और वहाँ देखो रूम के दूसरी ओर जहाँ पे लैंस चैन जियांग चैंग से लड़ रहे हैं। ये तुम्हें कहीं से रोमांटिक मोमेंट दिख रहा है? तुम्हें कौन से एंगल से ये रोमांटिक मोमेंट दिख रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा ये कमरा नहीं है, ये मेरा रूम नहीं है, वर्ल्ड वॉर 3 की ज़मीन है, यहाँ पे तो वर्ल्ड वॉर 3 होनी ही चाहिए। कहता है कि मैं तुमसे कितनी देर से लेने की कोशिश कर रहा हूँ। रोशन अपने चेस्ट पे हाथ रख लेता है, कहते हैं कि क्या लेने की कोशिश कर रहे हो। लैनवांग जी कहता है कि अटेंशन, तुम समझ क्या रहे हो। लैनवांग जी ऐसा कह के अब उसे जब समझ में आता है कि रोशन क्या सोच रहा है, उसके कान पिंक हो जाते हैं और वो कहता है कि यू डर्टी माइंडेड पीपल। रोशन कहता है कि क्या डर्टी माइंडेड पीपल, खुद ही तो बोलते रहते हो कि मैं माफिया किंग हूँ, माफिया किंग हूँ, तो इंसान को डर नहीं लगेगा? ये तुम उसके साथ पता नहीं कब क्या कर लो। लैनवांग जी रोशन के पास आता है और कहता है कि अच्छा, अगर ये इंसान इतना ही डरता है तो क्यों ना मैं इससे कुछ ले ही लूँ। रोशन लैनवांग जी के पैर में पैर रखता है और कहता है कि ज़रा पास आके तो बताना, मेरे को अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छे से आता है, और अगर तुम अपने फ्यूचर को ब्राइट रखना चाहते हो तो मुझसे, मेरे को लगता है तुम्हें जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लैनवांग जी अपने फ्यूचर की बात सुन के अपने प्राइवेट पैट पे हाथ रख लेता है कि पता नहीं रोशन कब उसमें लात मार दे और उसका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाए। पूरी रात सिर्फ ये लोग इसी तरीके से लड़ने में बर्बाद कर देते हैं, और फिर थक हार के सारे ओमेगास बेड पे और ये अल्फा लड़ रहे थे कि काउच पे कौन सोएगा, क्योंकि उस रूम में सिर्फ 2 ही काउच थे और अल्फा 4, अब वो कौन कहाँ सोए। लैनवांग जी तो पहले ही एक चेयर पे जाके कब्जा कर चुका था और वहाँ से रोशन को घूरे जा रहा था, और बस घूरे ही जा रहा था। लगता है उसका सोने का कोई प्लान ही नहीं था। वो सब लोग बड़े मुश्किल से लड़ झगड़ के अब उन काउच पे सोते हैं, तब उन्हें मालूम चलता है कि वो काउच अंदर से बाहर आ सकते हैं और वो बहुत मॉडिफाई है, वो भी एक बेड की तरह है। अब वो लोग ढंग से जाके सोते हैं और उसके बाद वो सुबह बहुत ज़्यादा ही लेट होते हैं, इतने लेट कि हमारी मम्मियाँ तुम्हारा कत्ल ही कर दें अगर उतनी लेट मैं उड़ जाऊँ तो। लैनवांग जी उठता है और देखता है कि सब लोग अब भी सो रहे हैं। लैनवांग जी उस रूम से बाहर निकलता है, अपने रूम में जाता है, फ्रेशन अप होके अब वापस रोशन के रूम में ही आ जाता है जहाँ पे सब अब भी सो रहे थे। लैनवांग जी सोचता है कि वो बस रोशन की एक पिक ले ले, बट वो जब अपना मोबाइल ढूंढता है तो उसके टुकड़े नसीब होते हैं उसे, क्योंकि कल उसने अपना गुस्सा दिखाने के चक्कर में उसे तोड़ ही दिया था। लैनवांग जी अब रिग्रेट कर रहा था कि ओ माय क्यूट लिटिल मोबाइल, मैंने ऐसा क्यों किया। लैनवांग जी अब लैंसी के पॉकेट में उनका मोबाइल ढूंढ रहा था और उसी समय जियांग चैंग की नींद खुल जाती है, और लैनवांग जी जिस पोजीशन में लैंसी के पॉकेट में मोबाइल ढूंढ रहा था उसको देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि लैनवांग जी लैंसी के नेक में किस कर रहा होगा और वो लोग कुछ कर रहे होंगे। और जियांग चैंग ये देख इतनी तेज चिल्लाता है कि वहाँ पर सबकी नींद एक बहुत बड़ी चीख के साथ स्टार्ट होती है, और वो लोग उठते से ही पूछते हैं कि क्या हुआ। और लैनवांग जी तो जल्दी से लैंसी से दूर हटता है, और यहाँ पे लैनवांग जी पूछता है कि क्या हुआ, और जियांग चैंग कहता है कि तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ, और तुम अभी क्या कर रहे थे अपने भाई के साथ, क्या तुम दोनों अल्फा, और तब भी। यहाँ पे लैनवांग जी पूछते हैं कि पर मैंने किया क्या। जियांग चैंग कहता है कि तुम लैंसी को किस कर रहे थे और तुम लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, तुम मुझसे पूछते हो कि किया क्या तुम लोग पागल हो। और यहाँ पे लैनवांग जी कहता है कि मैं उसे किस नहीं कर रहा था, मैं बस भाई के पास से फ़ोन ले रहा था। जियांग चैंग कहता है कि नहीं, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम माफिया किंग हो, कुछ भी कर सकते हो। लैनवांग जी कहते हैं कि जब मैं कह रहा था कि मैं माफिया किंग हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तब बिलीव नहीं करना था, और जब मैं कह रहा हूँ कि जो मैं काम मैंने नहीं किया तो तुमने ये माफिया किंग की पता नहीं क्यों ही लगा दी। अभी अपना लड़ना कंटिन्यू करते। उससे पहले ही उस रूम में मैडम लैंड और मैडम जियांग आती हैं, और वो आते से ही
उन लोगों के सामने 2 प्लेट्स रख देती हैं और कहती हैं कि आज तुम लोग, मेरे को लगा कि नीचे आओगे नहीं, इसलिए हम तुम्हारा नाश्ता ऊपर ही लिया है। बेहुशन तो उस फूड को देखते से कहता है कि मेरे को बहुत तेज भूख लगी है। मैडम यूँ कहती है कि पहले फ्रेश होके आओ, उससे पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा।